बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। और मैं आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में ख़त्म किया था। मैंने 8.4 का आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। ये सारे डिटेल क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सारे सेक्शन सी में आएंगे। Let's begin. Find the equation of the tangents at the end of the latest rectum of the parabola y square equals to 4x. अब equation of tangents आप लोगों को पता होगा, अब चैप्टर 7 में है ये क्वेश्चन मैंने करवाया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। तो लेकिन अगर आप लोग को नहीं याद, मैं दोबारा आज करवाऊंगी तो आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब आप लोग कह रहे होंगे कि वो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग को एक चीज़ क्वेश्चन में देख के अंदाज़ा हो रहा है कि हमें निकालना क्या है, इक्वेशंस, यानी एक से ज़्यादा इक्वेशन है और निकालनी किसकी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और वो एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, अगर मैं कोई पैराबोला ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, ठीक है, अगर ये मेरे पास एक पैराबोला है, ठीक है, तो उस पैराबोला में ये डिस्टेंस जो मेरे पास होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास होता है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अब हमारे पास जो पैराबोला उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ये मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे कुछ चीज़ें आप लोग को इसमें एक्चुअली ये चैप्टर जो है इसमें आप लोग को बहुत फार्मूलाज है, बेतहाशा फार्मूलाज है इस चैप्टर के अंदर, बेतहाशा टेक्निक्स लग रही हैं। लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना आप लोग के लिए है, ताकि एक्स्ट्रा बर्डन आप लोग ना ले। जब आप लोगों के पास रिड्यूस कोर्स की अवेलेबिलिटी है तो आप लोग उसी को अवेल करें। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम, अगर मेरे पास पैराबोला की ये इक्वेशन होती है तो उसके लिए लेटेस्ट रेक्टम की हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं। एक हमारे पास होती है, अच्छा मैं लिख देती हूँ, लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास कौन सा आ गया, ठीक से लिख देती हूँ, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम जो है इसके हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं। जब भी हमारे पास पैराबोला की ये इक्वेशन होगी उस केस की बात हो रही है, तो a, 2a और -a और a, -2a। ठीक है, ये दो मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होती है। अब मुझे इन्होंने इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अगर जब भी मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना होता है तो उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। और वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं मैं अभी आप लोग को बताऊंगी कैसे है। जैसे फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा, अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो वो किस तरीके से होगी, 2y, पहले पावर फिर एक पावर कम, फिर जिस पे पावर है उसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। ठीक है, इक्वल्स टू ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, क्योंकि x नहीं आता हमारे पास, तो ये डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मैं ये 4a हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालते वक्त ये बात याद रखें कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के वैसे दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं आप लोग को जिस तरीके से करा रही हूँ उसमें ये होता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हुए आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और आपका जो टारगेट होता है वो ये होता है कि इस dy/dx को ना सेपरेट कर लेना इक्वेशन में से। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 4a/2y। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a/y। तो ये मेरे पास ये चीज़ मेरे पास क्या आ गई, मैंने dy/dx निकाल दिया। अच्छा, अब आगे हमारे पास क्या काम होता है, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे होते हैं तो उसमें मुझे स्लोप चाहिए होती है। और अगर मैं एक स्लोप निकालनी हो तो उसमें हमारे पास क्या होगा, m1 इक्वल्स टू, हमारे पास सी जो स्लोप होती है वो हमेशा डिफ्रेंशिएट जब हम कर रहे होते हैं तो उसको स्लोप के इक्वल लेता है। तो जैसे मैंने m1 लिया, मैं इक्वल्स टू dy/dx कर दिया। ठीक है, और वो dy/dx के साथ मैं यहाँ पे पॉइंट्स कौन से लिखूँगी, देखो लेटेस्ट रेक्टम के मेरे पास बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स, मैंने अभी आप लोग बता देते हैं लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम के मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं। जब भी इक्वेशन पैराबोला की वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो और उसमें एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहा हुआ तो वो हमारे पास होता है a, 2a और a, -2a। उसके बाद जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में मैंने डिफ्रेंशिएट करके हमने क्या करना होता है, dy/dx निकालना होता है। अब इस dy/dx को मैंने स्लोप की इक्वेशन में लिखा, स्लोप किसके हमेशा बराबर होता है, dy/dx के, और यहाँ पे अब एक पॉइंट में रखूँगी a, 2a। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है दो पॉइंट्स है तो मुझे दो स्लोप्स निकालनी पड़ेंगी।
ठीक है। तो ये m1 मेरे पास क्या हो गया, dy बाई dx मैंने क्या निकाला है 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई इक्वल्स टू a कॉमा 2a। इसका मतलब ये है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में x की जगह a आएगा और y की जगह 2a आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास x तो है नहीं, तो मैं x को तो नहीं छेड़ेगी, इस वाले को नहीं लिखूँगी। y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो 2a अपॉन वाई की जगह अगर मैं 2a लिख दूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक स्लोप तो समझो मैंने निकाली 1। इतना आई होप आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यही काम जो है इस इक्वेशन इस पॉइंट के लिए भी करूँगी। तो यानी मुझे अब m2 निकालूंगी। m2 मैं निकालते हुए जैसे अगर मैं m2 यहाँ आप लोग को निकाल के दिखा देती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा अगर मैं m2 निकाल लूँ, या चलो मैं ये वाली साइड आप लोग को रब कर देती हूँ, a कॉमा 2a और a समझो ये मैं इसको लेटेस्ट रेक्टम के ही है ना, तो ये मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स है a कॉमा 2a और मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट है a कॉमा -2a, ये थे एंड्स। ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगी, अब जब मैं दूसरा पॉइंट रखूँगी, पहले तो मैंने एक पॉइंट रखा, अब मैं दूसरा पॉइंट रखूँगी तो उसके लिए मैं m2 कर दूँगी। तो फॉर्मूला तो वही है, dy/dx वही इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है अब वो बदल जाएगा, a कॉमा -2a हो जाएगा। ठीक है। m2 जब मैं लिखूँगी तो मेरे पास दोबारा वो हो जाएगा 2a अपॉन y, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा a कॉमा -2a। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या होता है, x की जगह a आ जाएगा, y की जगह -2a आएगा। तो x तो मेरे पास है नहीं, तो y है, y की जगह मैं -2a लिख दूँगी। 2a अपॉन -2a, ये मेरे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो दो स्लोप्स निकाली। अब आपका काम जो है वो बहुत आसान हो चुका है। एक मेरे पास स्लोप 1 आ गई और दूसरी मेरे पास स्लोप जो है वो 2 आ गई। अब सिर्फ हमने क्या करना है, उन्होंने आपको कहा हुआ था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, और हमेशा जब भी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे उसके लिए आपको स्लोप होनी चाहिए, क्योंकि स्लोप होगी तो आप उसको इस इक्वेशन में लिख देंगे y माइनस y1। ये आप लोग को याद होगा, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने चैप्टर 2 चैप्टर 3 में इसी तरह के क्वेश्चन लिखवाए हैं कि अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ होगा और हमें उससे इक्वेशन निकालनी होगी तो हम लोग किस तरह निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे x1 ये है और ये y1 है, तो मेरे पास y माइनस y1 की जगह मेरे पास 2a आ गया। अच्छा, a कॉमा 2a के लिए हमारे पास स्लोप क्या आया था, 1 आया था, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। x माइनस x1 मेरे पास क्या हो गया, a हो गया, तो ये मेरे पास हो गया y माइनस 2a। सॉरी, मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ, वो हमारे पास क्या हो जाएगी x माइनस वाई प्लस ए, एक्स माइनस वाई प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन मैंने इसकी निकाल ली। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं किस तरीके से बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा, y माइनस y1 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा -2a आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी हमारे पास प्लस हो जाएगा, +2a इक्वल्स टू, अच्छा a कॉमा -2a के लिए हमने स्लोप क्या निकाली है, -1, तो -1 इक्वल्स टू x माइनस x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में x1 हमारे पास a हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस a इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन आएंगी। यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल सा काम था, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है तो जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके dy/dx उसे सेपरेट कर लेते हैं और फिर स्लोप की इक्वेशन बनाते हैं। स्लोप हमेशा हमारे पास क्या होता है, जो dy/dx हमने निकाला होता है वो रखते हैं और जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए होते हैं वो हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। इस केस में उन्होंने लेटेस्ट रेक्टम की बात की हुई थी और हमें पता है कि पैराबोला अगर y² इक्वल्स टू 4ax हो तो लेटेस्ट रेक्टम के हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, a कॉमा 2a और a कॉमा -2a। तो ये a कॉमा 2 एक जगह एक दफ़ा मैंने पुट किया, एक दफ़ा a कॉमा -2a पुट किया और फिर हम लोगों ने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन के अंदर। जहाँ पे आपके पास x होगा वहाँ पे हम a लिख देंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम 2a लिख देंगे। इसी तरह जहाँ पे x होगा यहाँ पे हमने a लिखा और जहाँ पे y था वहाँ पे हमने -2a लिखा। उस हम लोगों को फिर एट द एंड जब हमारे पास स्लोप्स आ जाएंगे तो हम लोग उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ये इक्वेशन आप लोग को चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ी होगी। जब भी एक कोऑर्डिनेट हो और हमें और स्लोप दी हुई हो हमें तो इक्वेशन इस तरीके से निकलती है। दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट डिटेल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।